बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडवोकेट सैयद ज़बी हैदर अपने करम फरमाओ और देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कि CRPC के सेक्शन 167 पे यानी रिमांड से मेरी मुराद है। और रिमांड जो है वो क्यों लिया जाता है, कैसे लिया जाता है। जब भी पुलिस किसी मुल्ज़म को किसी ऑफेंस में गिरफ्तार करती है तो जब 24 घंटे के अंदर उसकी तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती तो वो सेक्शन 167 के साथ तहत में मुतलका मजिस्ट्रेट की अदालत में तफ्तीशी अफीसर उसको पेश करता है और रिमांड की इस्तदा करता है और मैक्सिमम वो 14 दिन के रिमांड की किया जा सकता है। आज का मेरा मौजूद जो है वो ये है कि जो ने हुकूमत के आर्डर पर, हुकूमत के हुक्म पर, हुकूमत के गलत हुक्म पर पुलिस जो गलतियाँ करती है, जैसे कि ताज़ा एक गलती उन्होंने फवाद चौधरी साहब के केस में की कि फवाद चौधरी साहब को जब पेश किया गया अदालत में रिमांड के लिए तो उन्होंने 2 दिन का रिमांड दिया। एक तो बात ये है कि उस केस में धमकियों का केस है, धमकियों का वो मुकदमा बनाया गया है और बगावत का मुकदमा बनाया गया है। उन्होंने जो बातें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ की वो प्रेस ब्रीफिंग के दौरान की हैं और तो वो जो धमकियां अलग कर रहे हैं वो भी धमकियां जो दी गई हैं भी वो धमकियां हैं या नहीं ये बात बाद में ट्रायल में देखा जाएगा। लेकिन वो जो बातें हैं वो प्रेस ब्रीफिंग के दौरान की गई हैं, टेलीफोन पे, लैपटॉप के ज़रिए या किसी और डिवाइस के ज़रिए, या उसमें कोई वेपन जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ, तो उसमें रिमांड जो है वो बनता ही नहीं था। और 8 रोज़ा रिमांड मांगा गया जबकि अदालत ने 2 रोज़ का रिमांड जो है वो दो दिन का रिमांड दे दिया। तो अब इसमें देखना ये है कि वो रिमांड बनता भी या था या नहीं। उसमें तफ्तीशी ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि ग्राउंड्स दे कि मैंने क्या बरामद करना है। तो तफ्तीशी ऑफिसर ने उसमें जो ग्राउंड्स दी उन्होंने कहा जी लैपटॉप बरामद करना है और मोबाइल बरामद करना है। मुझे इस बात की नहीं समझ आ रही, मोबाइल के ज़रिए जो है वो धमकियाँ नहीं दी गई, कोई SMS वगैरह नहीं किया गया, ना ही कोई और सोशल मीडिया पे किया गया है मोबाइल के ज़रिए, या लैपटॉप में भी कुछ नहीं किया गया। या तो कोई जासूस पकड़ा गया हो तो उसका कहते हैं जी लैपटॉप बरामद करना है क्योंकि उसमें काफ़ी सारा मवाद मौजूद है। फवाद चौधरी साहब कोई जासूस भी नहीं है, तो धमकियों के केस में मेरे ख्याल में 2 दिन का रिमांड भी जो है वो नहीं बनता था, लेकिन फिर भी मजिस्ट्रेट साहब ने 2 दिन का रिमांड जो है वो तफ्तीश के लिए दे दिया और 8 रोज़ा रिमांड की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी। वो तो है ठीक किया, लेकिन 2 रोज़ा रिमांड भी उनका नहीं बनता था जो दिया जाए। तो मेरा जो है वो लेक्चर सियासी नहीं है, मेरा लेक्चर जो है वो कानूनी है। यानी कानून के तालब इल्म के तौर पर मैं ये बात करना चाहूँगा कि रिमांड जो है 167 सेक्शन CRPC के तहत लिया जाता है, जिसके लिए फवाद चौधरी साहब को पेश किया गया और वो गलत तौर पे दिया गया। तो मेरे ख्याल में इससे हम भी थोड़ा सा जो है वो डाइवर्ट हो जाती है, हमारी टेंशन भी, हमारी तवज्जो जो है असल मौजू से हट जाती है और हम भी सियासत की तरफ चले जाते हैं। एक गलत किस्म का रवाज जो है वो जज साहब ने डाल दिया कि 2 रोज़ा रिमांड धमकियों के केस में, वो भी कोई वेपन यूज़ नहीं हुआ और कुछ नहीं यूज़ हुआ। तो मेरे ख्याल में 24 घंटे धमकियों के केस में तफ्तीश के लिए काफ़ी थे, जिस पर जज साहब को तफ्तीशी ऑफिसर से सवालात भी करने चाहिए थे, उसको थोड़ा सा एहसास भी दिलाना चाहिए था कि तुमने जो है वो गलत किया है। धमकियों के केस में बड़ा बड़ा अगर कोई एविडेंस हो तो वो वीडियो हो सकती है, जो कि हर न्यूज़ चैनल पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो वीडियो है वो चली भी है। तो मेरे ख्याल में इसको जो है वो इनको नहीं करना चाहिए था, रिमांड फवाद चौधरी साहब का बनता ही नहीं था। तो ये था आज का लेक्चर। मैं इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ अगले लेक्चर में हाज़िर होऊँगा। आज के लेक्चर का मकसद सिर्फ रिमांड पे स्टूडेंट्स ऑफ लॉ को गाइड करना था कि रिमांड जो है वो कौन से केस में बनता है और कौन से केस में नहीं बनता, किस तरह रिमांड लिया जाता है। और इसके लिए मैंने मिसाल जो है वो ताज़ा तरीन है फवाद चौधरी साहब की, तो उस केस की मैंने मिसाल जो है वो पेश की है ताकि स्टूडेंट्स ऑफ लॉ को ये बात समझने में आसानी रहे। आपकी ज़हमतों को
تمام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔